भारत में शाया होने वाली किताब काल की उतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की उतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस किताब का मुसन्नफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्नफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और संस्कृत ज़बान के माहिर और मरूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की उतार की बाबत अपनी तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर मरूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गिरदाने जाते थे। इन पंडितों ने किताब के बगौर मतालिया और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्नद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी तहकीक का नाम काल की उतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतुब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की उतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया कि इस काल के उतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्का में पैदा हुए। चनाचे इनका कहना है तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों इनको अब किसी और काल की उतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जब बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ लेकर जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से मंदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। वेद किताब में लिखा है काल की उतार भगवान का आखिरी उतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेश गोई के मुताबिक काल की उतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है, इसे जजीरा तुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की उतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सुमाब होगा, जबकि संस्कृत ज़बान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चनाचे अरबी ज़बान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सुमाब का मतलब अमन है जो कि अरबी ज़बान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है काल की उतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा, वो अपने कोलो इकरार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मरूफ थे कि मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादक और अमीन के लक़ब से इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 5, वेद के मुताबिक काल की उतार अपने सर ज़मीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित हुआ कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसके पूरे अरब में इज़्ज़त और शामो अरान में पहचान थी। नंबर 6, हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की उतार को अपने खुसूसी कासत के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राईल के ज़रिए तलीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल की उतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर करके आएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मिराज का सफ़र इस पेशन गोई का मुसद्दक बनकर इसे आग की बाबत में दुरुस्त साबित करता है। नंबर 8, नीज़ लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल की उतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंगे बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई।
नंबर 9, हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक पेशन गोई मिलती है कि काल की उतार घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशन गोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया जो अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं कि हम इस दौरे जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्छियों से मसल्ला काल की उतार का इंतज़ार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत यह है कि मुकद्दस किताबों में काल की उतार के वाज़ेह इशारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो इन तमाम हरबी फ़नून में कामल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल इस दौर में घुड़सवार, तीग जन और तीर अंदाजी काल की उतार का इंतज़ार नीरी हमाकत है। नकल चस्पा, इसको इतना फैलाएं कि सारी दुनिया के हिंदू कलमा पार कर अल्लाह ताला के हजूर सच्ची तौबा करके जन्नत वाले बन जाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।